बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अलीपुर में मौजूद हैं। अलीपुर में सैलाब की तबाहकारियों के बाइस लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के मवेशी, लोगों की ज़मीनें सब कुछ जो है वो तबाह हो गई और उसके बाद लोग जो हैं वो अब कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये अलीपुर से 3 किलोमीटर दूर का इलाका है और ये कराची रोड है। कराची रोड के दोनों जानिब जो है इस वक्त खैमा बस्तियाँ कायम हैं। ये 2 से 3 खैमा बस्तियाँ हैं। ये खैमा बस्तियाँ जो हैं वो इमरान रियाज साहब और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से लगाई गई हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस खैमा बस्ती के बाहर मेडिकल कैंप लगाया गया है। ये कायदे आज़म खैमा बस्ती मेडिकल है। यहाँ पर लोगों को जो है वो अद्वियात दी जा रही हैं और क्योंकि सैलाब आया और सैलाब के बाद जो है वो वबाई अमराज जो हैं वो फूट रहे हैं, तो उस के तनाजुर में ये मेडिकल कैंप लगाया गया और इस मेडिकल कैंप में इस इलाके के लोग भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ख़ास तौर पर इस कैंप के इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस वक्त तकरीबन 12 से 1 बज चुके हैं और ये दोपहर के खाने का एहतमाम जो है वो इस वक्त इन बस्तियों के लिए किया जा रहा है। ये आप एक लाइन देख रहे हैं, लंबी लाइन में जो है यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर 3 वक्त तक खाना दिया जाता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, और आज ये बताया जा रहा है कि रात को जो है वो बीफ यहाँ पर दिया जाएगा और अभी जो है वो बिरयानी बनाई जा रही है। ये जो खैमा बस्तियाँ हैं इनकी तादाद में आपको बता दूं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इमरान रियाज साहब और दीगर जो लोग हैं, इमरान रियाज की टीम, उनकी जानिब से यहाँ पर 1000 से ज़ायद जो है वो खैमे लगाए गए हैं, यानी जो खैमा बस्तियाँ हैं, और उसमें तकरीबन 5000 लोग जो हैं वो उन्होंने पनाह ली है। ये इस वक्त यहाँ पर 3 खैमा बस्तियाँ हैं। ये तीनों खैमा बस्तियाँ, मैं इनके कुछ मनाज़िर आपको दिखाता हूँ। मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको दूर तक जो है ये खैमा बस्ती नज़र आएगी। यहाँ पर जो है वो टेंट नज़र आएंगे, यहाँ पर लोग जो हैं वो मुकीम हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे दूसरी जानिब, पिछली जानिब भी ये आप देखें कि ये खैमा बस्ती जो है वो इस वक्त लगी हुई है और इस खैमा बस्ती के बाहर कायदे आज़म खैमा बस्ती इसको नाम दिया गया है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है और इस खैमा बस्ती में लोग जो हैं वो इस वक्त पनाह लिए हुए हैं। लोग, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अब इस खैमा बस्ती के लिए अलहदा खाना जो है वो सामने बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो है वो खाना बन चुका है। दूसरी जानिब ये जो खैमा बस्ती है इसके लिए खाना जो है वो अभी तैयार किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये खाना बनाया जा रहा है खैमा बस्ती के लिए। कितने लोगों के लिए ये खाना है, कैसे खाना बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल भाई, क्या बना रहे हैं? ये चने वाला पुलाव बना रहे हैं। चने वाला पुलाव बना रहे हैं जी। चने वाला पुलाव दिखाएं जरा। माशाल्लाह। इस वक्त जो है ये दोपहर का खाना है जी। ये दोपहर के खाने में चने का पुलाव है जी। सुबह नाश्ते में क्या दिया था? सुबह नाश्ते में दिया था आलू अंडा और साथ में काले चने बना। काले चने थे जी। और रात को क्या देंगे? रात को देंगे अभी मटन देंगे। रात को मटन देंगे या बीफ देंगे? बीफ। मुझे तो बीफ की आवाज़ आई है। बीफ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने दिनों से आप यहाँ पर मौजूद हैं? 10-12 दिन से। 10-12 दिन से मौजूद हैं। जी। यहाँ पर कितने लोगों का खाना बनाया जाता है? ये 5-6 हज़ार आदमी का खाना बनाया जाता है। 5-6 हज़ार आदमियों का खाना जो है इन दोनों कैंपस में बनाया जाता है जी। हमारे 3-4 कैंप हैं। 3-4 कैंप हैं आपके, उसमें बनाया जा रहा है। उसमें बनाया जाता है। तो ये खाने में जो खास तौर पर इसका म्यार है वो, उसका कितना आप ख्याल रखते हैं? हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं उनका। और रोज़ जो है ना वो राशन जो है ना वो डेली दुकान से लेके आते हैं। डेली दुकान से आप लेके आते हैं जी। तो मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पर किन मसाइल का, किन का आपने देखा कि लोगों को यहाँ पर क्या ज़्यादा मसला है? ये ज़्यादा मसला इधर राशन का है। दूसरे नंबर पे ये जो सैलाब आया है, सब कुछ चला गया सैलाब में इनका। सब कुछ चला गया जी। चलें, ठीक हो गया। कितनी देर लगेगी ये खाना तैयार होने में? ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। आधा घंटा लगेगा जी ये खाना तैयार होने में। तो ये खाना जो है फिर यहाँ पे तकसीम किया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त ये मनाजिर हैं यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। अजहर साहब, आप यहाँ पर इंतज़ामी मामला देख रहे हैं, कितने लोगों की यहाँ पर रिहाइश है, क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और कितने दिन हो गए हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे सुबह शाम दूध के पैकेट भी बच्चों के लिए दे रहे हैं, फीडर भी तकसीम किए हैं, चारपाइयाँ तकसीम की हैं, खैमा जा दे दिए हैं। कुछ लोगों को जो हमारे पास मौजूद थे बिस्तर वगैरह वो भी दे रहे हैं और 3 टाइम पका पकाया खाना अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लोग, कितने हैं यहाँ पर? तकरीबन 450 घराने हमारे पास मौजूद है। 450 घराने यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। जी जी।
तो ये कितने दिनों तक सिलसिला जारी रहेगा ये इनकी इंशाल्लाह रिहैबिलिटेशन के लिए? ये इंशाल्लाह लोग जब तक अपने घरों में वापस नहीं पहुंचते वहाँ उतनी देर तक लोगों को खाना भी देंगे और लोगों के घर भी इंशाल्लाह बनवा के लोगों को दोबारा बात करना होगा। तो यहाँ पर किन मसाइल का आपको सामना रहा है? ज़्यादा मुश्किलात है हमारे पास, खैमे के मसाइल आ रहे हैं, खैमे नहीं है। लोग अभी तक हमारे पास तकरीबन कोई 500-600 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यानी 500-600 लोग वो हैं जिन्हें अभी तक आप जो है वो खैमे नहीं दे नहीं दे पा सके। उनको हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं हम उनकी, ठीक है। तो जो ही खैमे आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों का आईडी कार्ड और सर्वे की बुनियाद पे इंशाल्लाह हम लोगों को खैमे भी देंगे और घर भी बनवा के देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल क्या है? सैलाब निकल चुका है या अभी भी? सैलाब पानी रुका हुआ है, अभी पानी स्मेल मारनी शुरू हो गया है, अभी मच्छर वगैरह बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं साहब। बीमारियां स्टार्ट हो गई ऊपर हैं। गर्मी की शिद्दत है, तरपालों के अंदर खैमों के अंदर बहुत मजबूरी से लोग बैठ रहे हैं, गर्मी कितनी शिद्दत है। गर्मी की बहुत ज्यादा हाँ जी। शिद्दत है। हुकूमती सतह पर आप क्या देख रहे हैं कि किन चीज़ों की ज्यादा हुकूमती जरूरत सतह है? पे बस फोटो सेशन करने के लिए आते हैं, एक आधा ट्रक लेके आ गया, 2 ट्रक लेके आ गए, फोटो सेशन किया और वो दोबारा लोगों से राशन फिर दोबारा ट्रकों में डाला, अगली जगह पे जाके फोटो सेशन किया और चले गए। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है इस वक्त। हम इंशाल्लाह प्रॉपर इधर मेडिसिन यहाँ पर तो 2-3 दिन मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब यहाँ पर तो पूरी लीडरशिप रही है और वो तो कह रही है हम तो लोगों के साथ बैठकर ज़मीन पे खाना खाते रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे फ्रॉड करते हैं और फोटो सेशन वाला काम शुरू हुआ, बाकी काम वाले तो मंदिर यहाँ पे ये लोग नजर नहीं आ रहे। लाहौर से इन्होंने 10 लाख रुपया पे मार्की रेंट पे मंगवाई है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा। जब इनको पता चला कि दाएं बाएं ये लोग बैठे हुए हैं, मार्की लगवा दी है, वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सके। ये सूरत हाल है, इनकी अपनी जाशियाँ बरकरार हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए ये तैयार नहीं है। ये नाज़रीन यहाँ की सूरत हाल है। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। ये पीछे भी आप देखें कि आपको यहाँ पर ये खैमा बस्तियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त अपनी खैमों के अंदर मौजूद हैं और इनको जो है यहाँ पर क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक तो मेडिकल कैंप है, फिर उसके बाद यहाँ पर बोर किया गया है। यहाँ पर ये देखें सामने ये वॉशरूम पड़े हुए हैं, यहाँ पर वॉशरूम का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर लाइटिंग जो है वो की गई है, यहाँ पर लाइट भी मौजूद है और ये कैंप जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनकी वीडियोस जो है वो ना बने, सिर्फ आपको सरसरी सा जो है वो कैंप दिखाएंगे और अगर कोई बात करना चाहेगा इस हवाले से तो फिर उससे बात करेंगे, नहीं तो हम ये बात नहीं करेंगे। कायदे आज़म खैमा बस्ती है, इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि इस बस्ती के अंदर लोगों के लिए जो है वो इनका यानी आप कह लेंगे सर छुपाने की जगह जो है वो इनको दी गई है और इनके घर तबाह हो गए, इनके माल मवेशी जो हैं वो सैलाब में बह गए, इनकी सारी ज़मीनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। तो अब यहाँ पर ये आर्जी तौर पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि इनके जो घर हैं वो उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके घरों का जो नुकसान हुआ, इनके मवेशी जो हैं वो नुकसान हुआ तो वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हज़रत साहब आप बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या नुकसान हुआ आपका? मदद भी कर रहे हैं, यानी आप रज़ाकारों में भी शामिल हो गए। ये बड़ा जज्बा है जी कि ये खुद जो हैं वो सैलाब से मुतासर हैं और फिर यहाँ पर जो है ये लोगों की हेल्प के लिए हेल्प भी कर रहे हैं, अपने आप को इन्होंने वक्त किया हुआ है। आप कहाँ से आए, कहाँ से? अजमतपुर है। अजमतपुर कहाँ से पर है, यहाँ से कितनी दूर है? तकरीबन है कहीं 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर दूर है। जी हाँ। तो आपके घर में जो सैलाब आया, क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? कोई चीज़ आप ले यानी बाहर निकाल सके कि नहीं? नहीं, साडा माल भी सी वो लोड गया ते दाने शाने भी सब कुछ जी हाँ, कार भी जहीं ढाई गया। तो कोई हुकूमत ने कोई मदद की थी? मरियम नवाज आई? नहीं, कहीं उन्होंने आके किसी ने पूछा? नहीं, किसी ने पूछा कितना नुकसान होया है? नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं पूछा। नहीं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। ये देखें इनके पास जो ये बचा सके हैं, ये सिर्फ एक बक्सा है वो और साथ कुछ सामान है थोड़ा सा जो ये सैलाब में मुतासिर हुआ और फिर ये उसके बाद उसको बचा सके हैं। तो ये खैमा बस्ती है, दोपहर का वक्त है, यहाँ पर लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं। यहाँ पर खैमा बस्ती में इनको खैमा दिया गया है, इनको चारपाई दी गई है, इनको कुछ खाने का जो बर्तन हैं वो दिए गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो दीगर चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी गल कर सकते हैं ताड़े नाल? आओ जी आओ अंदर। बाबा जी तुसी कित्थों आए हो? ये नजरुल हटी नहीं। हाँ जी, चंद्र बना ले परले पास। ठीक हो गया। ते मैनू ये दसो कि ताड़े जो सैलाब आया ते की नुकसान होया था? साडा दीवारां ढह गए, कच्चे दीवारां ते नलके खत्म थी गए ठीक ते बाथरूम बह गए।
ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਢਾਟੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ 6-7 ਦਿਨ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦੇਣ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं सब को कोई तकलीफ नहीं है बस शुक्र गुजार अल्लाह ताला दा जो को मिल में टाइम दिखा के ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ फैमिली ले मेरे 3 फैमिली 3 फैमिली हां ਇੱਥੇ एक ਹੈਗੀਆਂ। दूर कर जाए एक ज्यादा रहंदी पे एक असा 4-5 बंदे बैजर रहंदे पे ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ पीछे ਤੁਹਾਡੇ? इसमें 6-7 बंदे रहंदे 6-7 ਬੰਦੇ आज कोई ਤੁਹਾਡੇ। शादी हो तो शादी चले गए ਠੀਕ ते दूर दे रिश्तेदारां दी ਠੀਕ बाकी ਹੋ होने ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? नहीं हुकूमत कोई यही लंगर जरा चले नहीं करना यही खांदे ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ राशन माशन कोई शायद ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੋ? घर ये समाने होवन उतार ला देसू छा बना देसू ਹੂੰ ते दीवारा में बना देसू ਹੂੰ ते नलका है जिवें बाथरूम है ਹੂੰ यही चीज ने सारी हेल्प करनी ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? ये इतनी में पढ़े हुए कोई नहीं ये जे करे इतो चंद भंडाल तो ਕਿੰਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ये तकरीबन हर मोटरसाइकिल बन जाते 20 मिनट लग गए अच्छा इतनी ये नाज़रीन सूरत हाल है खैमा बस्ती की। इस वक्त यहाँ पर ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमती कोई नुमाइंदा जो है वो इनके पास नहीं आया। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर लोग जो हैं अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि इन्हें खाना दिया जाता है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी ने आकर कोई दादरसी नहीं की, किसी ने आकर उनसे नहीं पूछा कि इनका क्या नुकसान हुआ। और अब इनके जो नुकसानात हैं, यानी इनके जो घर गिर गए हैं, इनके जो माल मवेशी, इनकी जो ज़मीनें जो हैं वो तबाह हुई हैं, उसके हवाले से परेशान है। और इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो कम अज़ कम हमें इतनी सपोर्ट ज़रूर करे, हमें जो है वो हमारी मदद की जाए, हमें जो है वो हम दोबारा पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। तो ये इस वक्त अलीपुर की सूरत हाल है। और अलीपुर की ये 3 खैमा बस्तियां हैं जो कि आमने सामने हैं। और यहाँ पर तकरीबन जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बताया गया है कि 700 के करीब यहाँ पर खैमे हैं और यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं मौजूद हैं। फैमिलीज़ को 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। और आखिर में जो शुक्रिया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है कि वो जो हैं इन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। और आपकी वजह से जो है वो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जब तक ये लोग अपने घरों में वापस नहीं चले जाते तब तक जो है यहाँ पर ये खैमा बस्ती रहेगी। तो शुक्रिया इमरान रियाज साहब का, शुक्रिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि वो जो हैं मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रज़ाकार हैं वो यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ पर दिन रात जो है यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। और यहाँ पर जो नज़्म व ज़ब्त है वो मैं देख कर यहाँ पर बड़ा मुतासिर हुआ। तो आपको हम आगे भी लेकर जाएंगे जहाँ पर इस वक्त पानी खड़ा है और बता रहे हैं कि पानी में अब स्मेल आना शुरू हो गई है। वहाँ के भी आपको मनाज़िर दिखाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।